क्योंकि जीव तो पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण नहीं रहेगा। मन के अंदर विचारों की भ्रांति, चित्त के अंदर यही मन बुद्धि बनता है, यही चित्त बन जाता है, यही विचार पैदा करता है, ये सब कुछ करता है, और इसी में ये ज्ञान इंद्रिय के घाट पे आकर के ये भोग करता है वही। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम के प्रबल वैराग्य पूर्ण शब्द सुनिए, जब उनको वैराग्य जगा छोटी अवस्था में, और उनकी एक तड़प पैदा हुई, जिज्ञासा। जिज्ञासा होना चाहिए। तो तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना की गई, और किससे की प्रार्थना? गुरु वशिष्ठ। कमरे में जब ये तीर्थों में गए सारे ब्राह्मणों के साथ, चारों भ्राता, और मतलब जब तीर्थ करके आए तो जगह जगह कलह, बीमारी, परेशानियां देखी तो जीव दुखी। कमरे में आकर के ना तो स्नान करने की इच्छा, ना कोई भोजन की इच्छा, और माता कौशल्या कहे कि राम तुम कैसे उदास रहते हो? जब से तुम तीर्थाटन करके आए हो तब से तुम्हारी अवस्था पीले पड़ते जा रहे हो। माँ को चिंता, महाराज दशरथ को चिंता, कैकेयी को चिंता। कैकेयी बहुत प्यार करती थी सुमित्रा, पर समझ नहीं गया, चुपचाप बैठे, बस उठ के बैठ जाए, ना स्नान की कहें तो स्नान कर लें, भोजन प्रसाद की कहें तो भोजन जीम लें, बाकी पहले जैसी रुचि नहीं। ये कब हुआ? जब इस संसार में भ्रमण करके देखा हम लोगों ने भी, तो हमको भी मतलब विचित्रता लगी कि ये संसार दुख का सागर है। अब राम जी को वैराग हुआ है कि ये जीवन क्या है। वैराग का मतलब जीवन रास नहीं आ रहा है, इस संसार में दुखी दुखी। अब तत्व ज्ञान, तत्व क्या है, उसका उपदेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ से। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप है और अनित्य है, ये मेरे अनुभव में आया। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो रहा है। बात समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात कही। विषय भोगों में दुख रूप है, अनित्य है, इस प्रकार। अब आदमी को विषय समझ में आना चाहिए। शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और जिह्वा जो रस ले रही है, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय हैं। बाकी हम जो दोष देखते हैं, दर्शन, किसी को देखा, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो क्या देखते हैं हम? तुरंत सामने वाले में दोष नजर आएगा, वो बोलते हैं। ये बुद्धि ये कहती है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे मुनीश्वर, विषयों में दोष दर्शन रूपी दावानल, दावानल कहते हैं अग्नि की तरह भड़क रहा है। जहां देखो जहां दोष ही नजर आता है जीव। और ये साधना में बाधक है, ये बाधक है। आप कहते हैं गुरुदेव से कि मुझे दोष दर्शन रूपी जो दावानल मेरे अंदर, मतलब जो अग्नि एक तड़फ रहा है, इधर तो भोग की इच्छा होती है, विषय उधर खींच रहा है, अब मैं ऐसी दुविधा में फंस गया हूं। ये विषयों के, ये संसार क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति। मेरा चित्त इन विषयों में जो दोष देखने की जो वृत्ति है, इसके कारण मैं दग्ध हो रहा है, चित्त दग्ध हो रहा है। और निर्मल एवं महान कब होगा प्रभु? ये मन, ये निर्मल कब होगा? ये कब होगा? जैसे जलाशय में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता गुरुदेव, हे मुनीश्वर, उसी तरह मेरे इस चित्त में भोगों की आशा अब अंकुरित नहीं होती। जब आपने मुझे तत्व उपदेश दिया, कब नहीं हुई? जब आत्म तत्व का ज्ञान दर्शन करा दिया, वैराग्य को भी सिद्ध कर दिया, मुनीश्वर योग वशिष्ठ,
योगीराज महामुनि में, वो योगी थे। कौन? वशिष्ठ जी महाराज। तो पहले तो वैराग हुआ, जैसे आपको हो रहा है, सब अच्छा नहीं लगता, सब अच्छा नहीं लगे, लुगाई बुरी लगे, पर अच्छी बात है। और फिर वही सीतावा प्रेमी लगने लगे। बचपन की स्थिति, किशोर अवस्था, किशोर में वैराग जग गया। फिर इसके बाद में गादी सुत ले गए, वहाँ भी मतलब उन्होंने सेवा करी, और वही तत्व का ज्ञान, वही संतों की सेवा वशिष्ठ मुनि के आदेश से गादी सुत मतलब विश्वामित्र लेके गए। और राजऋषि थे, ये ब्रह्म ऋषि थे। और इन महापुरुषों ने उनको सींचा, जगाया। वो तो स्वयं ब्रह्म थे, पर लीला कर रहे हैं। आज भी तुम बिल्कुल पूर्ण आए थे, पूर्ण से पूर्ण पैदा हुए, बीच में पर्दा आ गया। अब वो पर्दा हटा रहा है गुरु और सत्संग और महापुरुषों की सेवा, क्योंकि जीव तो पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण ही रहेगा। पर पर्दा है, पर्दा माया का, अज्ञान का, अज्ञान का पर्दा। माया किसको कहो? ये तो सब परमात्मा का स्वरूप है। मन ही माया है। मन के अंदर विचारों की भ्रांति, चित्त के अंदर यही मन बुद्धि बनता है, यही चित्त बन जाता है, यही विचार पैदा करता है, ये सब कुछ करता है। और इसी में ये ज्ञान इंद्रिय के घाट पे आकर के ये भोग करता है वही। आगे देखिए, जैसे ये नीम का पेड़ है, अब नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोई समय पाकर, काल का मतलब होता है समय, समय पाकर उत्तरोत्तर बढ़ कड़वी होती जाती है संग से। अब असर आ रहा है उसमें गिलोई में। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आप भी जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोई काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार ये सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अब अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। अब मुझे इससे अपने आप ही वैराग हो रहा है, संसार समझ में आ गया कि बस मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग, समूह और राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित तो महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। गुरुदेव, अच्छा लगता है, क्या बात। अगर जिसको एकांत अच्छा लगे, समझ लो कि गुरु कृपा हो रही है। विशेष सतगुरुदेव भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा बरस रही है। जब होगा ये विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग, समूह और राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित तो महात्मा। अब महात्मा तुम बनो। आज तो तुम उन्नति करो आत्मचिंतन करके, फिर उन्नति के बाद तुम महान आत्मा बनोगे, सेवा करोगे संतों की, तब जाकर एकांत में भजन करो, फिर महान, फिर ऐसे महान होगे कि तुम्हें फिर सब जगह परमात्मा की सेवा, जो कोई भौतिक वस्तु आई के लगा दो, ये इनके काम है। ये महानता के लक्षण है कि खुद भूखे रह जाओ, अपना खाना दूसरे को, खुद नंगे रह जाओ, अपना कपड़ा दूसरे को, वो है त्याग। गुरुदेव यही कहते हैं कि ऐसे बन के दिखा। निर्विचार, बात बैठ लो, निर्विचार अवस्था आएगी, देखो आपके क्या, फिर आप भर जाओगे। ये एकांत में होगा। दिन में ध्यान सुमरन करते रहो, पर रात्रि तो विशेष करना है योगी के लिए। अब ये कर्म हो रहा है, ये कर्म है। ये दिन में कर्म होते हैं, योगी कर्म करता है, रात में संसारी लोग जैसे सोते हैं, और रात को योगी की रात नहीं होती, उस रात को फिर भजन होता है। ये योगीश्वर कहते हैं, योगी के लिए रात है, वो उसका दिन हुआ है। संसारी के लिए जो सूर्य की किरण फटती है, इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा कार्य नहीं करते। कहीं तो धूप लगाएंगे, कहीं उखाड़ेंगे, कहीं क्या करेंगे, दिन भर ये काम करेंगे, कहीं आप लोग आगे उनकी सेवा करेंगे, भगवान आगे में भजन करें। रात में होता है भजन, कौन करे? और भजन क्या है? बिल्कुल शांत रिलैक्स बैठना, सुरती को
तो बिना आधार के कहाँ टिकाओगे? फिर ध्यान अपने आप लगे। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान तो लग रहा है। अभी तुम्हारा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहाँ हो तुम्हारा ध्यान? आंख खुली है तुम्हारी और ध्यान है तुम्हारा एकाग्र तुम्हारे इन शब्दों में। तुम यही हो, न कि तुम इधर उधर हो। ये ध्यान है, इसको कहते हैं खुली आंखों से देख रहे हो, निहार रहे हो, और फिर भी तुम यहाँ वर्तमान में ही हो सकता है कि तो कोई किसी का माइंड एब्सेंट हो जाए तो बॉडी यहाँ बैठी हो, तो वो ना तो ध्यान है ना सुमरन। अभ्यास से ही होगा निर्मल ये मन। अरे अभ्यास काय का, इसमें काय का अभ्यास करना है? तुम सुनो किसी को, सामने वाले को एकाग्र होके, ये अभ्यास। सामने वाला जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, खाली होके, ये हो गया एकाग्र। शब्द में लीन हो जाओ, सामने वाला क्या कह रहा है जब भी तो सुन पाओगे। भगवान ही तो बोल रहे हैं, परमात्मा तो ही बोल रहे हैं, कोई परमात्मा अलग नहीं। परमात्मा सब जगह से कृपा कर रहे हैं, सब जगह से उच्चारण कर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहे हैं। आगे देखिए, कोई महात्मा होगा जो उद्यान यानी बगीचे में आनंद मुझे अब यहाँ एक बात और कह रहे हैं, चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत जब कर लिया जाता है ये ज्ञान, तो वो उनको एकांत सेवन ही अच्छा लगता है। और जिसको एकांत का पता लग गया, सारी मेमोरी ठीक। ये विशेष कृपा जिन पे, देखो पूरी नारगढ़ से क्या काम ले रही है माया और भगवान, उनसे वो काम ले रहे हैं, और तुमसे भगवान कृपा करके देखो ये कि यहाँ ले आए, ये भगवान की कृपा है लाला। आगे देखिए कि सुंदर उद्यान हो, और भगवान कहते हैं, राघवेंद्र सरकार कहते हैं मुझे आनंद नहीं देता। ये बगीचा सुंदर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये दाल बढ़िया सुंदर बन रही है, भोजन बढ़िया बन रहा है, तो स्वाद काय में भैया? बगीचे में कि दाल में कि बाकी में? स्वाद काय में? राम जी सही कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि बोले प्रभु अब सुंदर उद्यान भी मुझे आनंद नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अंदर गड़बड़ होगी। राम जी की अंदर गड़बड़ ये होगी क्योंकि वो स्वयं विष्णु स्वरूप थे, और उनको ये पता लग गई कि जीव कितने दुख पा रहे हैं काल माया के चक्कर में, राक्षस प्रवृत्तियों के चक्कर। ये काल और कुछ नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति। ये काल नहीं, ये तो समय है। इसको तो रामायण ने कहा, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। पर काल समझो, काल कौन है? जो तुम्हारे भजन में बाधा डाले वो तुम्हारा शत्रु, वो तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारे अच्छे कार्य को रोक दे वो तुम्हारा शत्रु।